नमस्कार दोस्तों, मैं कप्तान तनवर एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कानून का ज्ञान विद कप्तान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर कोई व्यक्ति इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता है तो क्या वह व्यक्ति अपनी पहली वाइफ के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर सकता है या नहीं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के रूल्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स का एम्प्लॉई एयरफोर्स की परमिशन के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता और उसे दूसरी शादी करने के लिए एयरफोर्स से परमिशन लेनी होती है और उसे अपने सर्कमस्टांसिस बताने होते हैं कि उसे किन कारणों की वजह से दूसरी शादी करनी है। अब बात आती है, अगर कोई मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाला व्यक्ति इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता है तो क्या वह दूसरी शादी कर सकता है। ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि मुस्लिम धर्म का व्यक्ति एक से ज़्यादा यानी कि 4 शादियाँ कर सकता है, उसका मुस्लिम धर्म उसको अलाउ करता है। लेकिन अगर मुस्लिम धर्म का व्यक्ति इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता है तो फिर उस सिचुएशन में उस पर कौन सा रूल लागू होगा। क्या इंडियन एयरफोर्स का रूल लागू होगा जिसके अनुसार दूसरी शादी नहीं कर सकते, या फिर उसके मुस्लिम धर्म का रूल लागू होगा जिसके अनुसार एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के रूल के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स का एम्प्लॉई चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। दोस्तों, इसी तरह का मामला अभी हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने आया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसमें अपना डिसीजन दिया है। तो हाई कोर्ट के डिसीजन को जानने से पहले इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। दोस्तों, एक वेस्ट बंगाल का व्यक्ति साल 2005 में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करता है और वह व्यक्ति मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाला है। उसके बाद वह मुस्लिम ऑफिसर साल 2009 में अपनी पहली शादी करता है और उसकी पहली शादी से एक बेटी पैदा होती है। फिर उसके बाद वह मुस्लिम ऑफिसर साल 2012 में दूसरी शादी करता है और दूसरी शादी करने के लिए वह अपनी पहली पत्नी से परमिशन भी लेता है। और मुस्लिम धर्म का कोई भी व्यक्ति अपनी पहली पत्नी की परमिशन से एक से ज़्यादा यानी कि 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि उसे अपनी चारों पत्नियों को एक लेवल पर रखना होता है, उन्हें एक जैसा मेंटेनेंस देना होता है और उन्हें एक जैसी इम्पोर्टेंस देनी होती है। तो इस ऑफिसर ने अपने मुस्लिम धर्म के रूल्स को तो फॉलो किया, लेकिन उसने दूसरी शादी करने से पहले एयरफोर्स से परमिशन नहीं ली। और जब एयरफोर्स को इस बात का पता लगा तो उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया गया और उसके खिलाफ इंक्वायरी की गई और उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उस मुस्लिम ऑफिसर को बिना परमिशन के दूसरी शादी करने का दोषी मानते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद उस मुस्लिम ऑफिसर ने एयरफोर्स ट्रिब्यूनल में अपनी अपील की, लेकिन एयरफोर्स ट्रिब्यूनल ने भी कमांडिंग ऑफिसर के डिसीजन को ज्यों का त्यों रखा और उस मुस्लिम ऑफिसर को नौकरी से बर्खास्त रखा। उसके बाद उस मुस्लिम ऑफिसर ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की और ऑफिसर ने हाई कोर्ट को बताया कि उसका मुस्लिम धर्म उसको एक से ज़्यादा शादी करने के लिए अलाउ करता है और उसने मुस्लिम धर्म के अनुसार अपनी पहली पत्नी से परमिशन लेकर दूसरी शादी की थी, तो इस केस में उसे नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद अपना डिसीजन दिया और अपने डिसीजन में मेंशन किया कि यह करेक्ट है कि उस मुस्लिम एयरफोर्स ऑफिसर ने एयरफोर्स रूल के मुताबिक अपने डिपार्टमेंट से पहले परमिशन नहीं ली, तो उसने रूल की तो वायलेशन की है, जो कि उसे दूसरी शादी करने से पहले एयरफोर्स से परमिशन लेनी चाहिए थी। और साथ के साथ हाई कोर्ट ने यह भी माना, एयरफोर्स ने उस मुस्लिम ऑफिसर को नौकरी से निकालने का जो डिसीजन दिया है वो गलत है और एयरफोर्स ने उस मुस्लिम ऑफिसर के केस को अच्छे से नहीं समझा, उसके सर्कमस्टांसिस को अच्छे से नहीं देखा। ऑफिसर ने जिस रूल की वायलेशन की है उसके कंपैरिजन में उस ऑफिसर को जो पनिशमेंट दी गई है, यानी कि उसे जो नौकरी से निकाला गया है, वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट है। हाई कोर्ट ने मेंशन किया कि साल 2005 से लेकर और जब तक उस ऑफिसर ने दूसरी शादी की है उसकी सर्विस में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, यानी कि उसकी सर्विस पर कोई दाग नहीं है और वह एक पैट्रियोटिक सोल्जर है। उसने अपनी पैट्रियोटिक सर्विसेज दी है, यानी कि उसने पूरी ईमानदारी से अपनी सर्विसेज दी है। उसने केवल यही वायलेशन की है कि उस ऑफिसर ने दूसरी शादी करने से पहले डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली। बाकी उसका धर्म तो उसको अलाउ कर ही रहा था और उसने अपने धर्म के अनुसार दूसरी शादी कर ली है
और हाई कोर्ट ने दूसरा पॉइंट ये मेंशन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से पुनिशमेंट के नाम पर उसके जीवन यापन का साधन नहीं छीना जा सकता। यानी कि इस केस में एयरफोर्स ने पुनिशमेंट के नाम पर उस ऑफिसर से उसकी नौकरी ही छीन ली, जो कि उसके जीवन यापन का एकमात्र साधन था। एयरफोर्स को ये देखना चाहिए था कि उस ऑफिसर पर कितने डिपेंडेंट हैं, उसकी पहली वाइफ है, उसकी पहली वाइफ की बेटी है और यहाँ तक कि दूसरी वाइफ से भी एक संतान है। तो उसको नौकरी से निकाले जाने का इफेक्ट न केवल उस ऑफिसर पर पड़ा बल्कि उसकी फैमिली पर पड़ा, जो कि उस ऑफिसर से उसके जीवन यापन का साधन ही छीन लिया गया, उसकी नौकरी ही छीन ली गई। तो कोर्ट ने एयरफोर्स के डिसीजन को खारिज कर दिया और उस मुस्लिम एयरफोर्स ऑफिसर की पेटिशन को अलाउड किया है और साथ ही साथ एयरफोर्स को डायरेक्शन दी है कि 3 महीने के अंदर उस मुस्लिम ऑफिसर के केस को दोबारा से डिसाइड किया जाए और यह पॉसिबिलिटी देखी जाए कि क्या उसकी सेकंड मैरिज को परमिशन दी जा सकती है। यानी कि कोर्ट ने एक्स डी फैक्टो परमिशन के लिए डायरेक्शन दी है। एक्स डी फैक्टो परमिशन का मतलब है जिस कार्य को करने से पहले परमिशन लेनी थी उस कार्य के होने के बाद उस कार्य की परमिशन देना। यानी कि उस ऑफिसर को सेकंड मैरिज करने से पहले जो परमिशन लेनी थी उसे उसकी मैरिज होने के बाद सेकंड मैरिज की परमिशन देना। एक तरह से उसकी सेकंड मैरिज होने के बाद उसे सेकंड मैरिज की परमिशन ग्रांट कर देना। यानी कि एयरफोर्स को पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि क्या उस मुस्लिम ऑफिसर की सेकंड मैरिज को परमिशन दी जा सकती है। तो भले ही उस ऑफिसर ने बिना परमिशन के शादी की है, लेकिन एयरफोर्स को उसके बावजूद भी उस ऑफिसर की सेकंड मैरिज को परमिशन दे देनी चाहिए और उसके खिलाफ इतना सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए जो कि उसे नौकरी से निकाला गया है। तो हाई कोर्ट ने इस केस में एयरफोर्स ऑफिसर के फेवर में डिसीजन दिया है और उस ऑफिसर को नौकरी से निकाले जाने का निर्णय गलत ठहराया है। लेकिन हाई कोर्ट के इस डिसीजन का मतलब ये नहीं है इंडियन एयरफोर्स में काम करने वाले हर मुस्लिम एम्प्लॉई को दूसरी शादी करने की परमिशन मिल गई है। ये फैसला केवल पर्टिकुलर इस केस का है। बाकी जो ऑफिसर है अगर वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उन्हें इंडियन एयरफोर्स के रूल को फॉलो करना होगा और दूसरी शादी करने से पहले एयरफोर्स डिपार्टमेंट से पहले परमिशन लेनी होगी। अगर एयरफोर्स अलाउ करता है तो ही वह ऑफिसर दूसरी शादी कर सकता है, अदरवाइज एयरफोर्स ऑफिसर को दूसरी शादी करना अलाउ नहीं है, जो कि सही भी है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में काम करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, एक जिम्मेवारी वाला काम है और उस ऑफिसर को अपने करैक्टर पर, अपने इमोशन पर इतना तो कंट्रोल रखना ही चाहिए कि वह अपनी पहली पत्नी के प्रति ही ईमानदार रहे और वह उसी के साथ अपना जीवन बिताए। अगर आपकी पहली शादी अच्छे से चल रही है, पहली पत्नी से किसी प्रकार का विवाद नहीं है, तो दूसरी शादी करना कोई अचीवमेंट नहीं है, उसके लिए कोई मेडल नहीं मिलता है। यह तो मात्र एक अपने अनावश्यक शौक की पूर्ति है जो कि गलत है और यह किसी को भी शोभा नहीं देता। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।